हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम एक पेशेंट की, एक व्यूअर की कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो जो हमारे जो हमारे व्यूअर हैं उनका नाम है नीरू प्रजापति, और उनका जो कमेंट है वो ये है कि मैम, जब आपको पता चला कि आपको कैंसर है तो कीमो के पहले डॉक्टर से आपने कौन कौन से सवाल किए। और उनका एक और कमेंट है उनका एक और कमेंट है वो, एक मिनट। और एक सेम कमेंट फिर से आया उनका आज ही में। तो उनका जो दूसरा कमेंट है वो भी सेम है। कैंसर के डॉक्टर को कीमो से पहले कौन कौन से सवाल पूछे, मतलब मैंने कीमो के डॉक्टर से कौन कौन से सवाल पूछे, वो मुझसे ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनके कमेंट का जवाब मैं दूंगी कि जब मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है तो उस टाइम पर मैं हर दिन रोती थी, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, कैंसर के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। तो उस टाइम पर कैंसर, मेरी सोच में यही था कि कैंसर जो है वो लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है और ये छुआछूत की बीमारी है, एक से दूसरे में फैल जाती है। तो मैं उस टाइम पर हर दिन रोती थी कि ये अब ठीक नहीं होगी, और जो भी है ज़िंदगी वो अभी है, कल का नहीं पता कि कल क्या होना है। तो उस टाइम पर बस यही सोच रही थी कि कैंसर मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अपने खाने में कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते, और बाहर के जंक फूड, स्ट्रीट फूड मैं नहीं खाती, मतलब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं घर का ही खाना ज़्यादातर खाती हूँ। तो कैंसर मुझे कैसे हो सकता है, तो बस यही सवाल चल रहे थे मेरे दिमाग में खुद ही। और उसके बाद जो आपका सवाल है कि कीमो के डॉक्टर से मैंने कौन कौन से सवाल पूछे, तो यहाँ पर मुझे कीमो के डॉक्टर से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैंने जब टाटा मेमोरियल मुंबई में अपना ट्रीटमेंट के लिए अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया, सारे टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद डॉक्टर ने जब प्लान किया कि मुझे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना है, तो उस टाइम पर एक अपॉइंटमेंट हुआ मेरा डॉक्टर से, कीमो के डॉक्टर से। उन्होंने फिर मुझे ओपीडी में, मतलब बता दिया गया मुझे ओपीडी में कि आपको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देना है, और आपको ओवरी कैंसर हुआ है, और कीमोथेरेपी से आपका ये जो ट्यूमर है वो उसको श्रिंक करेंगे, छोटा करेंगे, और जब ट्यूमर छोटा हो जाएगा उसके बाद फिर से हम स्कैन करेंगे और देख लेंगे, उसके बाद सर्जरी या बाकी का जो ट्रीटमेंट होगा वो आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर कीमो के डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कीमो के डॉक्टर ने खुद ही कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हमें बता दिए थे। तो डॉक्टर ने यहाँ पर मुझे बताया था कि आपको कीमो लेना है, तो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर मुझे बोला गया कि आपको कीमोथेरेपी से उल्टी आ सकती है, वॉमिटिंग होगी, बुखार आएगा, और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, दर्द वगैरह हो सकता है। इसके लिए हम आपको दवाई वगैरह देंगे, तो ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद आपके हेयर फॉल भी होंगे कीमोथेरेपी से, और ये टेम्परेरी होते हैं। जब कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है तो ये जो बाल हैं ये वापस आ जाते हैं। तो आपको कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना है, और बस यही था कि लेना है तो लेना ही है अब। तो ये सारे रिएक्शन जब डॉक्टर ने मुझे बता दिए थे कीमोथेरेपी के, तो मेरे अंदर इस तरह के कोई सवाल पूछने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे अंदर कि मैं डॉक्टर से अब क्या पूछूं, क्योंकि कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको सुनकर मुझे लग रहा था कि कीमो जो है वो मौत के मुंह में जाने जैसा है मेरे लिए। तो कई सारे रिएक्शन थे, अब लग रहा था कि पता नहीं मैं कीमोथेरेपी को ले पाऊँगी सही से या नहीं ले पाऊँगी, या ज़िंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी दोबारा। बस यही चल रहा था मेरे अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने फ़र्स्ट कीमोथेरेपी सर्कल लिया, तो उसके बाद हम पहुँचे इमरजेंसी में, क्योंकि कीमोथेरेपी का जो फर्स्ट रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, मतलब मेरी बॉडी में उसकी बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुई थी। मतलब फर्स्ट डे पर तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड डे पर कुछ नहीं हुआ, जो थर्ड डे पर रिएक्शन हुआ, मतलब 48 घंटे के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट कीमोथेरेपी का। तो उसमें मुझे चक्कर आने लगे, और मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, पूरी वीक हो गई थी एक ही कीमोथेरेपी में, और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बंद नहीं हो रही थी, दवाई खाने के बाद भी गोली दी थी मुझे लेकिन नहीं हो रही थी बंद। और हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में पेन, और फीवर भी आ रहा था मुझे। तो कई सारे रिएक्शन हो रहे थे, मतलब मैं ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, कई सारे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुए। तो मतलब ये मैं 2 दिन तक झेलती रही, जब तब बर्दाश्त के बाहर हो गया तब हम फिर इमरजेंसी में पहुंचे थे।
तो ये जो टाटा मेमोरियल की इमरजेंसी है ये 24 आवर्स खुली रहती है, मतलब 24 घंटे ये खुली रहती है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने फिर वहाँ पर कुछ टेस्ट किए, मेरे ऑनलाइन रिपोर्ट्स को देखा और उसके बाद मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिया, मेरा ब्लड टेस्ट किया और उस ट्रीटमेंट के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला और फिर हम वापस अपने घर आ गए। और फिर उसके बाद सेकंड कीमो लिया, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, थर्ड में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, फोर्थ में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई वो खार घर में हुई। उसके बाद मैंने सेकंड 2 सर्कल लास्ट के और लिए। तो यहाँ तक जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने अपने टाइम पर लिया था। और हेयर फॉल भी हुए थे मेरे कीमोथेरेपी के बाद, और 8-9 महीने तक बाल झड़े रहे मेरे, और उसके 2 महीने के बाद हेयर आना वापस स्टार्ट हुए। तो इस तरह से ये पूरा ट्रीटमेंट लिया था मैंने। और कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मतलब आपका जो डाउट है कि कीमोथेरेपी के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मतलब जो आप पूछना चाहते हैं, तो कीमोथेरेपी के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मतलब फर्स्ट कीमो में हो सकते हैं, लेकिन सेकंड कीमो में, थर्ड कीमो में, फोर्थ की जितने भी सर्कल्स होंगे उसमें इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। क्योंकि टाटा मेमोरियल में कीमोथेरेपी के बाद डॉक्टर्स कुछ ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं जिससे कि पेशेंट को इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो पाए, पेशेंट सेकंड कीमो सही समय पर ले पाए। तो उसके लिए पेशेंट ज़्यादा वीक ना हो पाए, कई सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं और पेशेंट को अपना ध्यान खुद भी रखना होता है। उनके जो फैमिली के लोग होते हैं उनको भी पेशेंट का ध्यान रखना होता है। तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए उस टाइम पर, और इम्यूनिटी को अपने बूस्ट करके रखना है। मतलब हेल्दी डाइट्स लेनी है, अच्छे खाने खाने हैं, हरी सब्जियां, सूप वगैरह आप ले सकते हैं, और जो भी डॉक्टर एडवाइस करें वो आप पूरा खाना लें। तो इससे आप सेकंड सर्कल भी ले पाएंगे और आपको कीमोथेरेपी की वीकनेस भी नहीं रहेगी। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कीमोथेरेपी के रिएक्शन, और जो आप पूछना चाहते होंगे शायद मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी ऑडियंस को भी मैं कह दूं कि अगर उनको कोई डाउट है इस तरह के किसी भी कैंसर के टॉपिक पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगी वीडियो में रिप्लाई देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।